अमन और वो रात जब उसने हार मानने का फैसला कर लिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं दमन आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ मोटिवेशन की कहानी नहीं है। ये उस पल की कहानी है जब एक इंसान जिंदगी से हार मान लेता है और फिर उसे एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जो उसकी पूरी सोच बदल देती है। आज की कहानी है अमन और वो रात जब उसने हार मानने का फैसला कर लिया था। अमन 27 साल का था। 3 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहा था। 3 साल तक सुबह जल्दी उठना, 3 साल तक दोस्तों की शादियां मिस करना, 3 साल तक फैमिली फंक्शंस मिस करना, 3 साल तक सिर्फ एक सपना देखना। लेकिन एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हर साल रिजल्ट आता और उसका नाम लिस्ट में नहीं होता। पहला साल गया, फिर दूसरा साल गया, तीसरा साल भी चला गया और अमन के अंदर कुछ टूट सा गया। उसके दोस्त जॉब्स में सेटल हो चुके थे। किसी ने कार ले ली थी, किसी ने अपना घर ले लिया था, किसी की शादी हो गई थी और अमन अब भी वहीं था, एक कमरे में, किताबों के बीच, अपने अधूरे सपनों के साथ। एक दिन रिजल्ट आया और फिर से उसका नाम नहीं था। इस बार अमन रोया नहीं, चिल्लाया भी नहीं, किसी से बात भी नहीं की। वो बस चुप हो गया। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि आंसू भी उसका साथ छोड़ देते हैं। उसके साथ वही हुआ। उस रात वो छत पर बैठा था। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन अमन के अंदर तूफान चल रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था बार बार, मेरे साथ ही क्यों? मैं ही क्यों फेल होता हूँ? मेरी मेहनत का क्या फायदा? रात के लगभग 1 बजे उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था पापा। अमन ने फोन उठाया। पापा ने पूछा, बेटा खाना खा लिया था? अमन ने झूठ बोल दिया, हाँ। पापा कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, बेटा सच बता। अमन की जैसे आंखें भर आईं और फिर 3 साल का दर्द एक साथ बाहर आ गया। जैसे उसके अंदर एक सैलाब था। उस अपने आप को ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहा था। वो फ़ोन पर ही रो पड़ा। बहुत रोया, बहुत रोया। शायद बचपन के बाद पहली बार इतना रोया होगा। पापा चुपचाप सुनते रहे। फिर धीरे से बोले, बेटा एक बात पूछूं? अमन ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ पापा पूछिए। जब तुम चलना सीख रहे थे तब कितनी बार गिरे थे? अमन थोड़ा सोचने लग गया। उसने कहा, पता नहीं पापा। पापा ने बोला, बहुत बार। तो फिर हमने तुम्हें चलना सिखाना क्यों नहीं छोड़ा? अमन चुप हो गया। पापा ने आगे कहा, क्योंकि हमें पता था कि गिरना फेलियर नहीं होता। फेलियर तब होता है जब इंसान उठना छोड़ दे। अमन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में कुछ हिलने लगा था। पापा ने फिर एक कहानी सुनाई।
एक पत्थर तोड़ने वाले आदमी की। एक आदमी रोज एक बड़े पत्थर पर हथौड़ा मारता था। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, लेकिन पत्थर नहीं टूटता था। लोग हंसने लगे, कहने लगे तुम्हारी मेहनत बेकार है, लेकिन वो आदमी रोज हथौड़ा मारता रहा और फिर 101वीं बार में वो पत्थर टूट गया। अब लोग बोले, देखो 101वीं चोट ने कमाल कर दिया। लेकिन सच क्या था? पत्थर 101वीं चोट से नहीं टूटा था, वो पहली 100 चोटों की वजह से टूटने के लिए तैयार हुआ था। पापा की आवाज फोन पर गूंज रही थी, बेटा हो सकता है तुम्हारी मेहनत भी अभी पत्थर के अंदर काम कर रही हो सकता है तुम्हारी 101वीं चोट अभी आनी बाकी हो। उस रात अमन ने पहली बार अपने दर्द को दुश्मन की तरह नहीं देखा, उसने उसे एक टीचर की तरह देखना शुरू किया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी प्रॉब्लम्स वही थी। रिजल्ट नहीं बदला था, सिचुएशन भी नहीं बदली थी, लेकिन एक चीज बदल गई थी, उसकी सोच। उसने फैसला किया इस बार वो एग्जाम सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं, उसको पास करने के लिए नहीं, वो खुद को बेटर बनाने के लिए पढ़ेगा। उसने डिसिप्लिन पर फोकस किया, हेल्थ इंप्रूव की, माइंडसेट इंप्रूव किया, कम्युनिकेशन इंप्रूव की, कॉन्फिडेंस इंप्रूव किया। महीने बीत गए और एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो पहले वाले अमन से बिल्कुल अलग इंसान बन चुका है। फिर एक और रिजल्ट आया और इस बार भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अमन टूटा नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसकी वैल्यू किसी रिजल्ट से डिसाइड नहीं होती। उसने अपने स्किल की मदद से एक करियर शुरू किया, धीरे धीरे ग्रो किया, लोगों की मदद करनी शुरू की और कुछ सालों बाद वो वही इंसान था जिससे लोग मोटिवेशन लेने लगे। एक सेमिनार में किसी स्टूडेंट ने उससे पूछा, सर आपकी सबसे बड़ी सक्सेस क्या थी? लोगों को लगा वो पैसों का नाम लेगा या कैरियर का नाम लेगा या अपनी अचीवमेंट्स का नाम लेगा, लेकिन अमर मुस्कुरा कर बोला, मेरी सबसे बड़ी सक्सेस वो दिन था जब मैंने हार मान कर भी दोबारा उठने का फैसला लिया। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी रात आती है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, जब लगता है कि मेहनत बेकार गई, जब लगता है कि दुनिया आगे निकल गई, जब लगता है कि बस अब और नहीं। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी का फैसला उस रात से नहीं होता, आपकी जिंदगी का फैसला उस अगली सुबह से होता है जब आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। हो सकता है आपकी 101वीं चोट अभी बाकी हो सकता है आपका पत्थर अभी टूटने वाला हो सकता है कि जिस सक्सेस के लिए आप रो रहे हैं वो आपसे सिर्फ थोड़ा सा और सब्र मांग रही हो। इसलिए थक जाए तो आराम कर लीजिए, रुक जाए तो सांस ले लीजिए, लेकिन खुद पर भरोसा करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा रिवार्ड उस मोड़ के जस्ट बाद होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। मैं दमन आपसे विदा लेती हूँ और जाने से पहले बस एक बात कहना चाहती हूँ, आप फेल नहीं हुए हैं, आप सिर्फ अपनी कहानी के उस चैप्टर में हैं जहां हीरो को अभी अपनी ताकत का एहसास होना बाकी है। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली कहानी के साथ। मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि और आप कैसी और कहानियाँ मुझसे सुनना चाहते हैं। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। थैंक यू एवरीवन।